अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आपको आज अकाउंटिंग का इसमें आपको थोड़ा सा समझाते हैं। अकाउंट्स का जो काम है वो कैसे करना। वोचरिंग, कैश के वोचर हो गए और बैंक के वोचर हो गए और जनरल वोचर हो गए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना आपके दो हैं वो वोचर्स पड़े हुए हैं अकाउंटिंग के अंदर। कैश पेमेंट वोचर, जो आप कोई खर्चा करते हैं, ऑफिस में खर्चा करते हैं, कोई आप किसी को पैसे देते हैं, किसी को एडवांस देते हैं, किसी को कैश देते हैं, कुछ भी देते हैं, पेमेंट जो करते हैं, कैश आपके ऑफिस से जाता है तो वो कैश पेमेंट से डालेंगे, ठीक है। और इसी तरह से कोई कैश आपके ऑफिस में आता है तो वो कैश रिसीट वोचर से डालेंगे। ये दो मेन टर्म्स हैं, ये आपने याद कर लेनी है कि जो कैश जा रहा है वो कैश पेमेंट से देना है और जो कैश आपके दफ्तर में आ रहा है वो कैश रिसीट से डालना है। तो सबसे पहले कैश पेमेंट डालते हैं इसमें, वो हम बताते हैं कैसे डालेंगे आप, ठीक है। कैश पेमेंट वोचर में आ गए, ठीक है जी। ये वोचर ओपन हो गया आपका कैश पेमेंट। ये आपको मेन स्क्रीन इसकी नज़र आ रही है। इसमें बटन है, सबसे पहला जो हमने डालना है ना न्यू वोचर हमने डालना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। नया वोचर डालना है, हम नए न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपने न्यू पे क्लिक कर लिया। अब जिस तारीख में हमने पैसे दिए हैं, सपोज मैंने 1 तारीख में, हम 1 तारीख की एंट्रियाँ कर रहे हैं तो 1 तारीख में पैसे दिए हैं, हमने 1 तारीख में पैसे दिए तो वो मैं डालना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास पीछे कैश कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी पहले आपको दिखाते हैं। हम सबसे पहले कैश चेक करने के लिए अकाउंटिंग में आएंगे, लेजर में आएंगे और सब्सिडी लेजर में चले जाएंगे। यहाँ पे हम नीचे वाला एरो दबाएंगे, डाउन एरो, और यहाँ पे कैश इन हैंड, हमारा कैश का अकाउंट जो है वो ये वाला है। इसको हम लिख के एंटर, फिर एंटर दबाएंगे। ये देखें इसमें कुछ भी नहीं है, ये ज़ीरो है, नहीं बिल्कुल ज़ीरो पैसे है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले अपने पास थोड़ा सा कैश रख लेते हैं, फिर हम क्योंकि कैश होगा तो चलाएँगे। तो मैं वो उसकी आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आपने रजिस्ट्रेशन में जाके ओपनिंग बैलेंस में जाना है और एडिट कर लेना है इसको। यहाँ पे आपका कैश इन हैंड का ये कोड आ रहा है, इसको मैं डेबिट कर देता हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं वैसे समझाने के लिए डाल रहा हूँ, बाकी इसका तरीकाकार आपको पता ही है कि कैसे ओपनिंग बैलेंस से ऐड करते हैं। अब मैं दोबारा कैश पेमेंट में आता हूँ तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, 1 तारीख लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब 1 तारीख लिख के एंटर कर देता हूँ और F1 का बटन दबाऊँगा। यहाँ पे मैंने पैसे दिए हैं दफ्तर खर्चे के लिए, नाश्ता वगैरह और इस तरह के एक्सपेंसेस किए हैं। तो मैं ये एंटरटेनमेंट लिखूँगा, ये अकाउंट सेलेक्ट हो गया। F1 से मैंने अकाउंट लिस्ट खोली थी वहाँ पे। यहाँ पे मैं डिटेल लिख लूँगा कि आज दूध आया, उसके बाद लंच वगैरह वगैरह जो भी इस मद में खर्चे हुए वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500, ठीक है। ये एक एंट्री हो गई। इसके बाद में फिर अब मेरा अगला खर्चा हुआ है दफ्तर खर्चा, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई लेबर वगैरह को लगाया हुआ था, ठीक है। तो वो मैंने डिटेल लिख दी इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000 हमने इसको दिए। उसके बाद ओनर ने जो है कुछ पैसे लिए हैं, F1 किया मैंने। यहाँ पे मैं ओनर का नाम सेलेक्ट किया, एरो के साथ मैंने F1 किया, फिर एरो के साथ उस 1-2 लफ्ज़ लिखे, फिर एरो के साथ उस पर आया। तो ये मैंने फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 10,000 उन्होंने इस तरह से लिए, ठीक हो गया। अब मैं सपोज में जिस दिन की 50 एंट्री है, मैंने 50 की 50 डाल के एस्केप का बटन दबाना है ESC कीबोर्ड से, ये सेव पे आ जाएगा। इसको एंटर करूँगा और यस कर दूँगा, ठीक है जी। ये हमारा वोचर सेव हो गया। वोचर का नंबर बना है CP01 Tetra01, ठीक है। ये आपका वोचर बन गया। अब इसका मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ चेक करना है हमने। तो उसके लिए हम आ जाएंगे रिपोर्ट्स में, लेजर, सब्सिडी लेजर। यहाँ मैं F1 करूँगा या डाउन एरो दबाऊँगा, कैश इन हैंड लिखता हूँ मैं और एंटर किया मैंने। एंटर किया मैं देखना चाह रहा हूँ 1/2/2024 से लेके 1/2/2024 तक, ठीक है। तो ये मैं इस तरह डेटा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख के एंटर करूँगा।
ये देखें, ये डेट आ गई, ये पोस्टिंग डेट आ गई। मैंने 1 तारीख का वोचर है, 13 तारीख में डाला, लेकिन वो गया 1 तारीख में है, ठीक है, वो भी आ गई। उसके बाद ये उसका वोचर नंबर बन के आ गया जो पीछे बना था कि ये CT1 की एंट्री है। ये उसकी तफसील आ गई। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में हमने मिल्क वगैरह और ये हो गया है। ऑफिस एक्सपेंस में हमने ये चीज़ें की हैं। चौधरी यासर के खर्चे में हमने कैश पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है। तो ये 1 लाख मैंने ओपनिंग मेरे पास पहले पड़ा हुआ था, 500 ये पे किया है हमने, 5000 ये दिया है, 10,000 ये दिया। मेरे पास पीछे कैश बच गया 84,500, ठीक हो गया। ये हमने कैश पेमेंट की सारी एंट्रियाँ डाल दी हैं। इसी तरह से कैश जब हमारे पास कहीं से आता है, बस इसकी अर्निंग के अलावा कोई कैश आता है वो दिखाता हूँ, वो हमने कैसे डालना है। सेम इसी तरह का वोचर है जैसे हमने कैश पेमेंट डाली है, बस उसमें हमने अकाउंट सेलेक्ट करना है और जो पैसे आए हैं वो लिखते जाना है। लेकिन मैं पहले इसका मैं आपको एडिट करने का तरीका बता देता हूँ। कोई वोचर हमने डाला और वो गलत हो गया हमसे, वो कैसे करेंगे। तो ये कैश पेमेंट खोला हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई वोचर गलत हुआ है उसको हमने ठीक करना है। तो उसके लिए हम ये सर्च करेंगे, सर्च को क्लिक किया, ये वोचर नंबर पे आ गया। अगर तो हमें पूरा वोचर नंबर याद है तो हम हाथ से लिख देंगे। अब याद नहीं है तो यहाँ पे हम डाउन एरो दबाएंगे और ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे, CP01 टाटा 01, 15,500 का ये वोचर है। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो गया हमारे पास वैसे का वैसे। अब हम एडिट का बटन दबाएंगे नीचे से, यूज़र नेम जिससे हमने लॉगिन किया हुआ है वही खोलेंगे, वही पासवर्ड देंगे, रीज़न बता देंगे कि हम क्यों एडिट कर रहे हैं। ये आप लिखें, बेहतर है लिख दें ताकि कल को याद हो कि हमने क्यों छेड़ा था इसको। तो ये आगे एंटरटेनमेंट में 500 नहीं था, ये 800 था, ठीक है। बाकी सारा ठीक है। तो मैं यहाँ पे ESC कोशिश करो जब आपने सेव करना हो तो यहाँ पे ना हो, कर्सर आपका यहाँ ना हो, ये वापस यहाँ आ चुका हो कोड पे, यहाँ पे एस्केप दबाएं, फिर सेव पे आ गया ये। इसको मैंने सेव पे एंटर किया और यस पे आया हुआ, फिर मैंने एंटर किया, ये सेव हो गया। तो 15,800 हो गया ये। अब मैं इसको कैश इन हैंड में जाके देखता हूँ, डाउन एरो किया, कैश लिखा, नीचे वाला एरो दबाया 2 दफ़ा, एंटर एंटर, ये अब हमारे पास 84,200 कैश बचा हुआ है, ठीक हो गया। ये चीज़ मुकम्मल होगी कैश देने की। अब हम आ जाते हैं, अब हमने जिन जिन अकाउंट्स में कैश दिया है उसको भी देख लेते हैं कि हमने एक एंटरटेनमेंट में ख़र्चा किया है और हमने ओनर को दिए हैं। तो हम यहाँ पे पहले एंटरटेनमेंट खोलते हैं, कोई भी अकाउंट देखना है अपने उस अकाउंट में क्या एक्टिविटी हुई है, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। ये अब उसमें CP1 से 800 रुपये आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम चौधरी लिखते हैं, CH, एंटर एंटर, इनको हमने 10,000 दिए हैं, ठीक है। इस तरह से वो पूरा लेजर मेंटेन होता जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम कैश रिसीविंग का डालते हैं, कैश रिसीट वोचर। ये वैसे ही बिल्कुल न्यू करेंगे, 1 तारीख लिखेंगे, इसमें हम चौधरी यासर साहब ने हमें कहीं से ला के दिए, ये उन्होंने ला के दिए, कैश रिसीट फॉर ऑफिस फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। उन्होंने हमें ये पैसे दिए, 1 लाख रुपये हमने हमसे ले लिया, ठीक है। इसी तरह से कुछ और कहीं से आए तो वो हम डाल के इसको एस्केप करेंगे और सेव कर देंगे। ये हमारे पास पैसे आ गए हमारे अकाउंट में, वो मैं चेक करता हूँ। रिपोर्ट्स में गए, अकाउंटिंग, लेजर, सब्सिडी लेजर, कैश इन हैंड खोला, एंटर एंटर। तो ये देखें, ये 1 लाख हमने ओपनिंग डाला था कि हमारे पास सबका पड़े हुए हैं। 1 लाख हमें चौधरी यासर साहब ने दिया है 1 तारीख में, और उसका CR, CP मतलब कैश पेमेंट, CR मतलब कैश रिसीट, और आगे 01 टाटा 01, ठीक है। ये 1 लाख आ गया, 2 लाख हो गए हमारे पास, इसमें से ये खर्चे निकले, बाकी हमारे पास ये बचा हुआ, ठीक हो गया। ये हमारा कैश पेमेंट और कैश रिसीट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जनरल वोचर, बैंक रिसीट और बैंक पेमेंट वोचर। जनरल वोचर ये है कि ये अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको अभी मैं बेहतर तरह के समझाऊँगी ना, कल को जब ज़रूरत होगा तो इसकी आपको वीडियो फर्दर दूंगा। आप इन 2 तक रहें और रिपोर्ट्स चेक करने तक रहें, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपकी, ये हो गया आपकी वोचरिंग सिस्टम। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ इसकी